हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है यहाँ से, जहाँ मैं जा रही हूँ पशुओं के लिए चारा लेने खेतों को। और ये मैं करती हूँ पसंद एक पेड़ जिस पे मुझे अच्छा खासा चारा दिख रहा है। तो यही है मेरा टारगेट। उसको काटने के बाद मैंने डिसाइड किया कि कुछ और काट लेते हैं। तो कैमरा मैं सेट करके जाती हूँ ऐसी जगह जहाँ लगता है कि सुबह होने वाली है, अभी अंधेरा अंधेरा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पेड़ों के पीछे धूप निकली है, क्योंकि ये वीडियो 10 बजे के आसपास की है। तो कैमरा सेटिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो यहाँ मैं लग जाती हूँ अपनी कामों में। मेहनत करके मैं इसको निकाल रही हूँ फटाफट से फटाफट, क्योंकि धूप नहीं आई है मेरे खेतों में और मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से मैं अपना काम फिनिश करके घर भाग जाऊँ। तो गाइस मैंने फटाफट से चारा इकट्ठा किया और उसके बाद मैं घर चली गई। तो मिलते हैं आपसे घर पहुंचकर ही। तो घर पहुंचते ही मैंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए लगा दिया, क्योंकि मुझे करना था स्नान। आसमान भी कितना खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ मैं लग गई धूप का आनंद उठाने। नहाने के बाद धूप सेकने का अपना ही मज़ा होता है। उत्कर्ष इधर तो मम्मा के पास गुस्सा करके दिखा तो, गुस्सा कर दो चिकी, बहुत गुस्सा बहुत। फिर से गुस्सा। फ्रेंड्स, धूप सेकते सेकते मुझे हो जाती है शाम और मुझे याद आता है कि मुझे दिया था मदर इन लॉ ने काम। तो यह है अरबी के डंठल जो नीचे के होते हैं, और यह है उड़द की दाल होती है ना, उसका पीसा हुआ आटा। तो इसका मुझे बनाना है न्यूट्री, जो होती है घर की न्यूट्री। तो हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि इसको बनाते हैं। तो पुराने टाइम में होता था कि बहुत सारी महिलाएं जो है बैठ कर ये काम करती थी। सबके घर जाती थी महिलाएं बारी बारी करके, और गाना बजाना करती थी, गप्पे मारती थी, हंसी मजाक होता था, और ये बड़ी लगाने का शुभ कार्य भी होता था। और लेकिन अब जो है किसी के पास टाइम है नहीं, तो सब अपने अपने घरों में ही बना लेते हैं टाइम निकाल के। तो मैं से गूँथ रही थी इस आटे को, और मैं याद कर रही थी कि हाँ इसको ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था इसका। ये काम मैं पहली बार कर रही हूँ, वो भी अकेले, घर पे कोई था नहीं अभी। तो मुझे कोई भी इंटरप्ट नहीं कर रहा था ना। बच्चों को मैंने टीवी के पास बिठा दिया था। मदर इन लॉ मार्केट गए थे, तो मैं बना रही थी बस, और मन में सोच रही थी कि ठीक बन रहा है ना ये सुमन। और ये सोच रही थी कि हाँ ऐसे तो बनाते हैं, ठीक बन रहा है। तो फटाफट से मैंने आटा बना ही लिया था। तो फाइनली मैंने आटा बना लिया, और अब मैं शुभारंभ कर रही हूँ पहली बड़ी लगाने का। जो घर के बड़े हैं बहुत परफेक्शन के साथ इस काम को करते हैं, पर मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार ही इसको बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसा मेरे को समझ आ रहा था। क्योंकि अगर ये परफेक्टली बनना है तो इसकी शेप अच्छी आती है, कटिंग करने के बाद ही सुंदर लगती है देखने में भी। पर मैं तो टेम्परेरी बेस कर रही थी कि बस मेरा काम निपट जाए। तो मैं इस तरह से इसे बनाने, बस इससे बनाना है इसको, मतलब इस एक डंठल लेना है, आटा लेना है, और उस डंठल को जो है इस आटे से अच्छे से कवर कर देना है। तो ये किसी चीज़ का भी आटा हो सकता है, जैसे उड़द की दाल का और चने की दाल का। तो ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है इसके बारे में। तो इसको ऐसे चिपका दूँगी मैं डंठल, ताकि दिखे ना। और ये शेप में काफ़ी गोल होना चाहिए, मतलब मैं कभी दिखाऊंगी जब हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग बनाएंगे बड़ी। क्योंकि मैं एक तरह से शेप ठीक कर रही थी, तो दूसरी तरह से शेप ख़राब हो रही थी। तो मुझे नहीं आती अच्छे से बनानी, पर मैं बना रही थी। तो ये बन गई मेरी पहली बड़ी।
फिर बाद में इसे ऐसे करेंगे कि थोड़ी 1-2 दिन सुखाएंगे, फिर इसको कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीस बना लेंगे इनके काट के। फिर कुछ दिन तक सुखा के अच्छे से इसे बंद पैक करके रख देंगे। फिर जब खाना होगा, बनाना होगा, फिर बना लेंगे निकाल के। तो फाइनली मेरी बड़ी बन चुकी हैं और अब हम करेंगे इसकी पूजा। तो ऐसे इसे धूप देते हैं और शक्कर से इसको पूजते हैं और फिर शक्कर को सब में सर्व कर देते हैं। तो ये मेरा काम पूर्ण हुआ। तो आप भी ऐसे ही बना सकते हो घर पे, बढ़िया। ये स्वादिष्ट भी होती है और बहुत ही सेहतमंद भी होती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care. काट कर इसे 4-5 दिन के लिए सुखाएंगे और पैक करके रख देंगे बंद ढक्कन वाले जार में, हवा जिसमें हवा न जाए। और फिर हम इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। पौष्टिक, बढ़िया, घर पर बनी हुई स्वादिष्ट, बढ़िया, बहुत ही हेल्दी वेल्दी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा जिनके घर में अरबी उगाई जाती है। थैंक यू सो मच।